मित्रों, कल दिन भर टेलीविजन चैनल्स के स्क्रीन डिनो मौर्य के फोटोग्राफ से, उनके चहलकदमी से, उनके वीडियो से अटा पड़ा था। हमने कल इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की। मैं देखना चाहता था और पता करना चाहता था कि ये पूरा मामला है क्या। जिस बात को लेकर के क्यूवाइब नेटवर्क बहुत पहले से आपको बताता रहा है कि आदित्य ठाकरे का एक गैंग है और उसकी जानकारी हालांकि पूरी दुनिया को अब हो गई है, लेकिन कल एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने, उनके स्पोक्सपर्सन संजय निरुपम ने एक एक चिट्ठा खोल दिया। और ये हालांकि वो कई बार ऐसा बोल चुके हैं, लेकिन कल उन्होंने एक एक करके शिवसेना उद्धव की पार्टी क्या करती थी, और हैरानगी है इस बात की कि संजय निरुपम खुद शिवसेना उद्धव के साथ रहे हैं, जो पुरानी शिवसेना थी, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना। उस वक्त संजय निरुपम शिवसेना के कद्दावर नेता हुआ करते थे, सांसद रहे, विभिन्न पदों पर रहे संजय निरुपम। लेकिन संजय निरुपम उसके बाद उन्होंने शिवसेना छोड़ी, फिर वो कांग्रेस में गए, कांग्रेस में भी काफी दिनों तक रहे, वहां के प्रभारी भी रहे, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन भी रहे, फिर कांग्रेस को भी छोड़ा और अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ है। मतलब वो पुरानी अपनी पार्टी में आए, लेकिन नेता अलग है। असल में असल शिवसेना अब एकनाथ शिंदे की ही शिवसेना है, जिनको की तीर का निशान भी मिला हुआ है। वो निशान अब शिवसेना उद्धव के पास नहीं है। तो मोटे तौर पर असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की ही शिवसेना कहला रही है, कहलाएगी तब तक जब तक कि शिवसेना उद्धव की हैसियत एकनाथ शिंदे की शिवसेना से आगे ना चली जाए। विधायकों के भी मामले में एकनाथ शिंदे की शिवसेना आगे है, सरकार में शामिल है, और लोकसभा के सांसदों के मामले में भी लगभग बराबर है, उसमें भी बहुत पीछे नहीं है। लेकिन विधानसभा में तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना की बल्ले बल्ले है। 50-56 से अधिक सीटें शिवसेना एकनाथ शिंदे के गुट को है और वो सरकार में शामिल हैं। और एकनाथ शिंदे स्वयं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। अभी एकनाथ शिंदे का पुत्र अभी भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो टेररिज्म के खिलाफ जो 7 डेलीगेशन बनाई है भारत सरकार ने, उसमें एक डेलीगेशन में एकनाथ शिंदे के पुत्र भी शामिल हैं और उनकी प्रतिक्रिया आप देखते होंगे टेलीविजन चैनल्स पे। तो कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे की हैसियत आज के दिन में उद्धव ठाकरे से बड़ी हो गई है। पहले मुख्यमंत्री रहे, अब वो डिप्टी सीएम हैं, उनका बेटा केंद्र में है। तो इस तरह से उनके परिवार की भी हैसियत अधिक है, उनकी पार्टी की भी हैसियत अधिक है। अब उसी पार्टी में संजय निरुपम मौजूद हैं और संजय निरुपम ने आरोप लगाया कि डिनो मौर्य और आदित्य ठाकरे के बीच क्या रिश्ता है, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जांच पड़ताल होनी चाहिए तो किसको कह रहे हैं आप स्वयं डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपकी पार्टी के हैं, तो जांच पड़ताल होनी चाहिए मतलब आप किनको कह रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस जी को कह रहे हैं, होम मिनिस्टर हैं वो। तो भाई इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने तो उनको उठा ही लिया है, तो जांच पड़ताल तो हो ही रही है। जांच पड़ताल होनी नहीं चाहिए, आपको डिमांड करनी चाहिए कि डिनो मौर्य को अविलंब गिरफ्तार करें। हालांकि गिरफ्तारी की चर्चा हो रही है। संजय निरुपम ने कहा जांच पड़ताल होनी चाहिए। जांच पड़ताल किस बात की होनी चाहिए? डिनो मौर्य का संबंध आदित्य ठाकरे से है, इसकी पड़ताल होनी चाहिए, या डिनो मौर्य का भाई, ये दोनों ने मिलकर के मीठी रिवर का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उस मीठी रिवर में 65 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। मीठी रिवर को डीसिल्टिंग का काम मिला था, जिसको मिला था काम, उसके साथ डिनो मौर्य का क्या संबंध है, और फिर डिनो मौर्य का आदित्य ठाकरे के साथ क्या संबंध है? अब यह संबंध तो खुल करके सामने आ रहा है। खाली सिर्फ ड्रग रैकेट का मामला नहीं है,
डिनो मौर्य आदित्य ठाकरे का बिजनेस पार्टनर है, और कितने काम में बिजनेस पार्टनर है ये अब तहकीकात होनी चाहिए। कहते हैं कि उनको जिम खोल करके, कई ओपन जिम या और जो जिम की जगह होती है वो मुहैया कराया है आदित्य ठाकरे ने। महंगे महंगे जिम ऑपरेट करते हैं डिनो मौर्य। लेकिन ये खाली जिम ऑपरेटर नहीं है डिनो मौर्य। डिनो मौर्य की कॉन्ट्रैक्ट में अब ये किस किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है? या डिनो मौर्य एक मिडिलमैन का काम कर रहा है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता है, लेने की जरूरत भी नहीं है। भाई जो काम करता है, जो कंपनी काम करती है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, क्या वैसी कंपनी का मालिक है डिनो मौर्य? अभी तक पता चला है कि नहीं, डिनो मौर्य की ऐसी कोई कंपनी नहीं है। जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है डीसिल्टिंग का, वो कंपनी कोई और है। उस कंपनी के जो प्रोमोटर हैं उनका टेलीफोन डिटेल मिला है, कॉल डिटेल मिला है डिनो मौर्य और डिनो मौर्य के भाई के साथ। अब वहां से इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कुछ रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने का ढूंढ रही है कि यह रिलेशन कैसे स्टैब्लिश हो रहा है। और फिर डिनो मौर्य का रिश्ता आदित्य ठाकरे से क्या है? डिनो मौर्य का भाई उस कॉन्ट्रैक्टर के संपर्क में क्यों है? क्या रिश्ता है उसका? ऐसे ही होंगे, कोई दोस्त बन गए होंगे, राह चलते मिल लिए होंगे, तो उन्होंने कहा कि साहब मैं डिनो मौर्य हूं और ये मेरा भाई है और ये मैं काम करता हूं, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहते हैं इस तरह के। आजकल मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है डीसिल्टिंग का, जो मीठी नदी है उसकी डीसिल्टिंग का काम मिला हुआ है, उससे बालू हटाने का काम कर रहा हूं, रेत हटाने का काम कर रहा हूं, या नदी की सफाई कर रहा हूं, ताकि बरसात के समय में जो शहर के पानी है जो उन नदियों में जाता है और उन नदियों से होकर के समंदर में मिलता है, तो वो काम करने के लिए हमें ये ठेकेदारी मिली हुई है। बहुत अच्छी बात है, ठेकेदारी मिली हुई है। तो डिनो मौर्य साहब का क्या काम है? इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इसकी तहकीकात कर रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग माजरा है। पुलिस कमिश्नर का बेटा भी डिनो मौर्य का दोस्त, कॉन्ट्रैक्टर डिसिल्टिंग करने वाला मीठी रिवर का मालिक भी डिनो मौर्य का दोस्त, और ये दोनों, कमिश्नर का बेटा और डिनो मौर्य, ये दोनों आदित्य ठाकरे का दोस्त। अब आदित्य ठाकरे सबसे ऊपर में, उसके नीचे में डिनो मौर्य उसका भाई, उसके नीचे में पूर्व पुलिस कमिश्नर का बेटा, और फिर उसके ही बगल में, मतलब कमिश्नर के बेटे के साथ साथ इधर एक कॉन्ट्रैक्टर जो मीठी नदी का डीसिल्टिंग का काम मिला हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह रिश्ता बहुत पुराना है।